धन्यवाद। फिर से आप लोग दोबारा जुड़े हैं, इसलिए आपको सभी को मैं पिता परमेश्वर का नाम से स्वागत करता हूँ। कुछ समय तक आप बैठिए, ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, कुछ समय तक बैठेंगे और परमेश्वर का वचन सुनेंगे, बाद में हम लोग समापन करेंगे। सीधा वचन में जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह का दिन है, परमेश्वर का दया का दिन है। हमको तो बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं माफ करूंगा। कैसा आना है ऐसा हम सोच रहे हैं। तो ठीक है, एक वचन फिर से पढ़ेंगे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पश्चाताप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम देखते हैं, एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय 17 पद में कुछ लिखा हुआ है। इब्रानियों 12 अध्याय 17 पद में कुछ लिखा हुआ है। अब सभी लोग पढ़े होंगे, वचन को जाने होंगे। फिर से मैं आप लोग को एक वचन को दिखाना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। इसमें क्या लिखा है बाइबल में? जितने लोग मन नहीं फिरा रहे हैं उन्हीं लोग के लिए है। अपना अपना पाप को छिपाते हैं, अपना अपना दोष को छिपाते हैं, उन्हीं लोग के लिए वचन लिखा गया है। हमारा जीवन में कभी कभी सरलता नहीं रहता है, हमारा जीवन में नम्रता नहीं रहता है, हमारा जीवन में कपट रहता है, हमारा जीवन में क्रोध विरोध रहता है, हिंसा रहता है, दूसरा लोग का बुराई का सच विचार रहता है, क्या क्या सच विचार रहता है। हमारा दिल को गंदा करके रखते हैं, पवित्र आत्मा जगह नहीं देते हैं। तो बाद में ऐसी लोग को क्या, ऊपर में तो कोई पाप दिखाई नहीं देता है। सुनिए, कोई नशा पी रहा है तो देख लेते हैं नशा पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है तो देख लेते हैं गुटखा खा रहा है, कोई मंडी जा रहा है तो देख लेते हैं मंडी जा रहा है, कोई चोरी कर रहा है तो देख लेते हैं चोरी कर रहा है। ये सब देखने का चीज है, कोई नहीं देखे। लेकिन अपना जीवन में यदि कोई कपट रहेगा, कोई क्रोध विरोध का जीवन में रहेगा और खल छल कपट रहेगा, तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो अच्छा है बोलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा का हृदय है। पवित्र आत्मा को जगह नहीं मिलता है, इसी लोग का दिल में पवित्र आत्मा नहीं जाता है, क्योंकि सरल नहीं उनका जीवन में। इस सब के लिए हम लोग सोचेंगे, ये भी जो वचन पढ़े हैं इब्रानियों में, किसके लिए है? एसाऊ के लिए है। एसाऊ के लिए है, जो बड़ा बेटा था याकूब का। याकूब का बड़ा बेटा था, याकूब बोल रहा हूं, इसहाक का बड़ा बेटा था। ये दो भाई थे, याकूब छोटा था, एसाऊ बड़ा था। तो एसाऊ बड़ा अधिकार पाने का योग्य था, लेकिन याकूब छोटा था। इसलिए एक छोटा सा चीज के लिए अपना अधिकार को खो दिया है। अच्छा करके हमको जानते हैं बात को। एक दाल सब्जी के लिए, भूख के लिए क्या कर दिया है? मेरा अधिकार आप ले जाओ, लेकिन मेरे को अभी भूख लग रहा है, मेरे को दो। आज जो चीज उसको काम खेली सोचा, मजाक लगा, मेरा बड़ा अधिकार रो कि ना रो, ये कुछ भी नहीं है, देखने का चीज नहीं है ना। पाप क्षमा देखने का चीज नहीं है, पश्चाताप देखने का चीज नहीं है। इसलिए लोग को क्या कर रहे हैं, लोग मजाक समझ रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं मेरा प्रियो, ये दो भाई के बारे में, ये याकूब के पास आकर के बोल रहा है मेरे को कुछ दो, वो बोल रहा है मैं नहीं दूंगा। कितना चीज है मेरा प्रियो भाई, हम जो परमेश्वर हमको मना किया है उसको हम लोग करते हैं, तो हमारा अधिकार चला जाता है, दूसरा के पास चला जाता है। इसलिए डर है, उससे चला जाने के लिए नहीं देना है, उसको पश्चाताप करके बाहर में, उसको बाद में हमको पास में लाने के लिए कोशिश करना है। जब पश्चाताप करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, फिर से उड़ाव पुत्र के बारे में जानते हो ना, उसको फिर से पाया है, और पहले से ज्यादा सीट मिला उसको, पहले से ज्यादा इज्जत मिला उसको। परमेश्वर किसी को निराश हताश नहीं करते मेरा प्रियो। लेकिन एक बात है, अभी जो एसाऊ के बारे में लिखा है, वो क्या है? अपना छोटा भाई को बोल रहा है मेरा अधिकार ले जाओ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं आदम और हवा को सारा विश्व का अधिकार दे दिए थे, जितना प्राणी है सबको अधिकार करो बोल के परमेश्वर दे दिए थे। और ऐसे थे उन लोग, उनके पास हाथी भी वशीभूत था, बाघ भी वशीभूत था, शेर भी वशीभूत था। कोई भी उसको पास में आकर के कुछ डरा डोरी नहीं कर रहे थे, सब वशीभूत थे।
लेकिन जो परमेश्वर मना किया चीज को जो खा दिए दोनों, तो क्या अधिकार चला गया है, अधिकार चला गया है। अधिकार बदले क्या गया, रोग दुख नाना प्रकार भय आ गया, नाना प्रकार हो गया है। इसलिए एदोम से परमेश्वर उनको निकाल दिए, हम सभी लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं आदम और हवा को ये दूसरा लोग को दोषी कर रहे हैं लोग, लेकिन पश्चाताप का लिखा नहीं है बाइबल में। वो औरत परमेश्वर का पाप पकड़ करके नहीं रोया है, नहीं रोई है, प्रभु मैं पाप कर दिया, आपका वचन के नहीं माना, ये कोई तुम्हें सिखा दिया, मैं इसीलिए मैं ऐसे हो गया बोल के परमेश्वर का पाप पकड़ के नहीं रोई है। बाइबल में तो लिखा नहीं है कि आदमी भी नहीं रोई, आदम भी नहीं रोया है। प्रभु मेरा पत्नी तो दे दी है, लेकिन मैं बड़ा हूं, लेकिन उनका बात नहीं मानना था, उनके बात मान करके मैं ऐसा कर दिया, प्रभु मेरे को माफ करो, एक बार माफ करो, कभी नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं सोचने का है था बोल के। ऐसे यदि दोनों पति पत्नी यदि परमेश्वर का पाइप पकड़ लेते, रोते गिड़गिड़ाते, कचाड़ी और माने कुछ पटक करके रोते, हो सकेगा परमेश्वर का दया आ जाता। लेकिन निकाल दिए परमेश्वर उनको निकाल दिए। मेरा प्रिय, हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं ओएल पुस्तक में जो प्रकार लिखा था अभी भी समय है बोल के, अभी भी हमको निकालने का समय अभी नहीं आया है। यदि निकालने का समय आ जाएगा तो मुश्किल है। उसको प्रत्येक लोग को कुछ कुछ समय दिया गया है। यदि हमारा गलती को हम पकड़ लिए, गलती है बोल के हमको पता चला, साथ साथ हमको पता चलेगा कि उसको पश्चाताप करना है और छोड़ देना है, नहीं तो नहीं करेंगे, वैसे रहेंगे तो साथ साथ हम निकाल देंगे परमेश्वर। और माफी मांगने से भी नहीं होगा। अभी देखिए बचपन का समय में ये सब मांग कर खा दिया, अपना अधिकार हरा दिया, कुछ भी उसका वैल्यू नहीं जाना। आजकल लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज को कर देते हैं। कोई तो ये चुना धुइया करते हैं, कोई तो गुटखा करते हैं, कोई तो क्या करता, अपना अधिकार को हरा रहे हैं लोग, मसीह जीवन का अधिकार को हरा रहे हैं लोग। नाना प्रकार नहीं करने का चीज को कर दिए, ठीक है, लेकिन वचन सुन रहे तो पश्चाताप करने से क्या होता। कितने लोग ऐसी कठोर का हृदय में रहते हैं, पश्चाताप करना है तो अंडा खाया लड़का जैसा नहीं करना है, सचमुच पश्चाताप करना है। इसलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का क्रोध का बदले दया आता है। कितना समय पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर का दया आ जाता है सभी को। तो इसलिए लिखा है एसाव के बारे में, वो एसाव के बारे में समय आ गया है, उसको समय था तो उसको काम ख्याली सोचा, मजाक सोचा, मेरा अधिकार चला जाए, मेरा पास रहने की भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे सोचा ना, देखने का चीज नहीं है बोल के ऐसी सोचा एसाव, और खा दिया है, मस्त खा दिया, पेट भर खा दिया, ठीक है, लेकिन कितना बड़ा चीज निकल गया उसको पता ही नहीं है, कितना बड़ा अधिकार निकल गया उसको पता ही नहीं है। तो बाद में जब पिता के पास आकर के बोल रहा है, बाइबल में लिखा है, जो बोल रहा है मेरे को भी दो आशीष, मेरे को भी दो, आंसुओं के साथ रोते रोते ये ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं मिला बोल के लिखा है बाइबल में। आप क्या सोच रहे हैं? तो मेरे को डर लगता है, कभी कभी हम पश्चाताप नहीं करते हैं, कभी कभी हम गलती कर देते हैं और बाइक चुपचाप कर रहते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हमारा भी ऐसी हाल होता है। परमेश्वर दया करते हैं, हम मनुष्य मात्र दया करने के लिए अभी भी खड़ा है, लेकिन वो दया को हम पहचानना है ना, दया को पहचानना है। तो इसलिए इसमें हम लोग देखते हैं इब्रानियों में देखते हैं 12 अध्याय में पढ़े हैं, और एक बार पढ़ेंगे उसी को एक बार पढ़ेंगे फिर से। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। योग्यता नहीं है, योग्य बाइबल में आशीष पाने के लिए लायक नहीं मिला बोल के बाइबल में लिखा है। योग्यता नहीं मिला है क्योंकि हरा दिया है। पहले तो अधिकार को दे दिया था ना, कहाँ मिलेगा, नहीं मिला है। जितना समय में एक ढूंढा, हम मेरा प्रिय भाई और बहन, अभी हमको भी उद्धार ढूंढने के लिए हमको एक समय है, सबको समय, पहले हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको मिलना चाहिए।
उद्धार क्या चीज है, यीशु मसीह क्या चीज है, अभी लोग उसको नहीं पता चल रहा है। परमेश्वर क्या है पता नहीं चल रहा है। ये तो है वचन सुनने से भी कुछ भी ऐसे नहीं पता नहीं चल रहा है। लेकिन बाइबल कहती है, मेरा प्रिय भाई और बहन, बाइबल कहती है समय आएगा ढूंढेंगे। वचन का मूल्य आजकल नहीं जानते हैं लोग। घर घर में वचन मिल रहा है, घर घर में वचन मिल रहा है, रेडियो माध्यम से वचन मिल रहा है, टीवी माध्यम से वचन मिल रहा है। परमेश्वर का दास लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, वचन सिखा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से वचन मिल रहा है। समय आएगा वचन को लोग नहीं जान रहे। आजकल भी लोग जुड़ने होता है, इसी ऑनलाइन में भी जुड़ने होता है, लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? उनका मूल्य लोग को पता नहीं है, अपना अधिकार को पता नहीं है। समय आएगा बच्चों को ढूंढेंगे लेकिन बच्चों नहीं मिलेगा। ये समुद्र से उस समुद्र तक, ये देश से उस देश में ढूंढेंगे लेकिन नहीं मिलेंगे। बच्चन मिलने वाला नहीं है, सब बंद हो जाएगा। अभी तो बंद हो रहा है। बाइबल पकड़ कर ये गांव से वो गांव जाने के लिए लायक नहीं हो रहा, इसी टाइप का हो गया। अभी ऐसी हो रहा है हमारा भारत में भी, अलग अलग देश में भी ऐसी हो रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए बताइए? तो हम पाप क्षमा चाहिए, हम पश्चाताप करना है। पश्चाताप करके हम लोग क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर के पास जाने से परमेश्वर हमको क्या करेगा? दया करेगा। हम लोग यदि परमेश्वर के पास हम लोग नहीं जाएंगे तो कभी हमको माफ नहीं मिलेगा, कभी माफ नहीं मिलेगा। एक वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में हम लोग जाते। एक दिन पढ़ा था 9 पद में पढ़ा था, लेकिन अभी 8 पद और 9 पद पढ़ेंगे। पढ़ा वाला वाक्य लेकिन पेंटर है तो मिला दे रहा हूं मैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद से हम लोग कुछ पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। इसमें देखो और ही बाइबल सिखाती है, लोग अपना पाप को नहीं पता चला है। मैं अच्छा हूं बोलते हैं, मैं तो अच्छा हूं, वो तो पापी है ना। मैं नहीं है जो फरूसी जैसा प्रार्थना करने के जा करके दूसरा को निंदा कर रहा था। इसीलिए हो जाते हैं कभी कभी हम लोग, मैं पापी नहीं, मैं अच्छा हूं बोलते हैं, लेकिन हम अंदर में बहुत कुछ रहता है। जो पापी नहीं है बोलता है तो कैसा आदमी है? पौलुस बोल रहा है मैं पापियों से प्रधान पापी मैं हूं बोल रहा है। लेकिन आज हम लोग क्या कहते हैं, कोई गिर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कुछ गलती मिल जाएगा तो इतना हो जाता है। अब मत बोलिए, ठीक है, हम सब लोग मिलकर उनका धमका चमका करके उठाना है। सब मिल करके उनको कुछ सिखाना है, उसको प्रेम करना भी है, उनको उठाना है। ये बात है। यदि कोई मैं पापी नहीं हूं बोलता है, दुनिया का लोग कोई भी हो, माँ का गर्भ से पाप होकर के पैदा हुए हैं, इसलिए समझ सब प्रकार लोगों पापी से है, पाप से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा महान अनुग्रह है कि ये पापियों के लिए एक रास्ता खुल गया है। किसके पास नहीं है? यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के पास है, किसी के पास नहीं है, अवसर नहीं है। पापियों के लिए केवल यीशु मसीह है। मान लीजिए एक दवा निकला है एक विशेष लोग के लिए। मान लीजिए कोढ़ बीमार के लिए एक दवा निकला है, सरकार बना दिया है, एक कोढ़ बीमार के लिए एक दवा निकला है। वो दवाई को कोढ़ बीमार खाने से कोढ़ भी ठीक हो सकता है। यदि वो दवा को नहीं छोड़ करके बाकी दवाई खाएगा, कोई बुखार का, कोई खांसी का, कोई खुजली का, कोई दर्द का, कितना दवाई है वो दवाई खाएगा, ये भी तो दवाई है ना, बोलेगा नहीं हो सकता है। जिसके लिए जो पर्सनल दवाई बना गया है उसी बीमार को ठीक कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं पाप के लिए इस समस्या 2000 साल में क्रूस पर मरा है, पाप के लिए और खून दिया है। जो पश्चाताप करेगा एक रास्ता है, कोई खून से उसको शुद्ध किया जाएगा। और कोई बोलेगा मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्म कर्म कर रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं जब जगह कर रहा हूं, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है, मना नहीं है। हम भी प्रार्थना बैठ रहे हैं बोल के मना नहीं है, बोल सकते हैं। हम चर्च जाते हैं, मसीह तो बन गए बोल के हम लोग भी बोल सकते हैं। लेकिन कभी पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप को नहीं छोड़ेंगे, पाप को नहीं पहचानेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हम झूठा है। इसमें बाइबल में लिखा है, हम यदि पापी नहीं बोल के कोई बोलता है तो अपने आप को क्या करता है? धोखा दे रहा है। दूसरा को धोखा नहीं, खुद धोखा दे रहा है, खुद धोखा पा रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कोई मैं पापी नहीं कोई कहता है तो जान लीजिए खुद को धोखा दे रहा है। हम सभी पापी है, लेकिन क्या करे? पाप को पश्चाताप करना है।
पाप को पश्चाताप करके अच्छा जिंदगी बिताने के लिए बस सत्र का जीवन बिताना है। प्रभु यही चाहता है। प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ है। पवित्र आत्मा क्यों दिए हमको? पवित्र आत्मा क्यों दिए? पवित्र आत्मा हमारा पास आए, कोई यदि कुछ भी गिर जाए तो पवित्र आत्मा हमको चेतावनी दे रहा है, तू पाप किया, तू पाप किया, तू पाप किया बोलता है। तो हम क्या है, बाद में पश्चाताप करने के लिए हमको एक अवसर मिलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोले, जब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा तो सहायक को भेजूंगा, पहले तुम्हारा पाप के लिए क्या करेगा, वो सिखाएगा, पाप को बताएगा। तो परमेश्वर के लोग के पास पवित्र आत्मा रहता है, कुछ भी छोटा मोटा हो जाता है तो क्या करता है, वो प्रणा देता है, अगुवाई देता है, तू पाप किया है बोल के। तो बाद में वो शांति से चैन से नहीं रहता है, बाद में वो गिड़गिड़ाता है, पाप क्षमा मांगने के लिए परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाता है। और परमेश्वर यही चाहता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, बहुत कुछ बोलने का है आज के लिए भी, बहुत कुछ बोलने का अभी भी समय है, अभी भी समय है। रोते हुए, उपवास करते हुए और अपना दिल को फाड़ते हुए यदि मेरे पास आएगा तो बहुत तरीके से वो दया पाएगा, क्षमा पाएगा। आज का वचन वही है। तो ठीक है, समय हो चुका है। प्रभु आपको, मेरे को आज के लिए जितना वचन सुने, प्रभु आप सबको, प्रभु क्या करे, प्रभु सबको आशीष करिए वचन के अनुसार।